हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अज़हर और ये है डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड जो आता है 1000 से 1400 रुपए के प्राइस में। तो कैसी इसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप और गेमिंग परफॉर्मेंस, साथ में करने वाला उसका आउटडोर कॉलिंग टेस्ट भी। डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड को 10 दिन यूज करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस इस नेकबैंड के आपको कैसे मिलने वाली है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। टेस्ट के लिए इसे मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया था। इसके बॉक्स कंटेंट्स में आपको क्या क्या मिलता है जल्दी से चेक कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल, चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल दिया गया है जिसकी लेंथ बहुत छोटी बट क्वालिटी वाइज बहुत सुपर्ब मिल जाता है। साथ में एक्स्ट्रा के ईयर टिप्स भी दिए गए हैं और जो नेकबैंड है वो 3 कलर ऑप्शन में आता है जिस पर आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। डीजो नेकबैंड के ईयरबड्स ईयर हुक डिज़ाइन में नहीं आते जो आपको मोस्टली बोट के नेकबैंड के ईयरबड्स में देखने को मिलते हैं। ये ईयर हुक डिज़ाइन बहुत से यूज़र प्रेफर करते हैं। डीजो नेकबैंड के ईयरबड्स प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं जिस पर आपको मैट और ग्लॉसी डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसकी ग्रिल मुझे बहुत सस्ती वाली फीलिंग दे रही थी जो इस प्राइस में और बेटर क्वालिटी की हो सकती थी। नेकबैंड पर IPX4 की रेटिंग दी गई है तो थोड़ा बहुत पानी और पसीने से ख़राब होने का टेंशन आपको नहीं रहेगा। इसके ईयरबड्स के मैग्नेट की क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लगी। इसमें रबराइज वायर का यूज़ किया गया है जिसकी थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें कट या इसके ब्रेक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। नेकबैंड में सिलिकॉन रबर का यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और नेकबैंड को आप कितना भी तोड़ मोड़ दो ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसके नेकबैंड की क्वालिटी मुझे बोट 235 प्रो के नेकबैंड से ज़्यादा बेटर लगी। इसका कंट्रोलर प्लास्टिक बिल्ड में आता है जिस पर एक यूनिक सी डिज़ाइन दी गई है जो देखने में काफ़ी सही लगती है। कंट्रोलर पर आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, एक LED इंडिकेटर लाइट और चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इसकी बटन पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। जो बटन्स है वो राइट साइड में दिए गए हैं। कॉल आने पर बटन के थ्रू आप कॉल को इजीली पिक कर सकते हो या वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। बटन पोजीशन के बाद बटन्स के फीडबैक की बात करूं तो बहुत टैक्टाइल लगे मुझे। बटन प्रेस करने पर जो रिस्पॉन्स है बहुत क्विक मिलता है और इन बटन का यूज़ आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आपको डीजो नेकबैंड में रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है तो उसके थ्रू भी आप इक्वलाइज़र और बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल डीजो नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी हो या डिज़ाइन, जिस प्राइस में ये सेल होता है या आता है 1000 से 1300 रुपये के प्राइस में, उसको देखते हुए पर्सनली मुझे अच्छी लगी है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट दिया गया है और ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। कंपनी की तरफ से आपको इस प्राइस में ब्लूटूथ के लेटेस्ट वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। इसे ऑन करने के लिए आपको इसके ईयरबड्स को अलग करना होगा। जो नेकबैंड है वो पेयरिंग मोड में आ जाता है और ब्लूटूथ के लेटेस्ट वर्जन होने के कारण जो नेकबैंड है वो आपके स्मार्टफोन से बहुत क्विक कनेक्ट हो जाता है। डीजो का ये नेकबैंड आराम से 8 से 9 मीटर की रेंज को सपोर्ट करता है तो आपको कनेक्टिविटी को लेकर कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस नेकबैंड में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है और आप रियलमी लिंक ऐप का यूज़ करके इसके बटन्स और इक्वलाइजर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डीजो के इस नेकबैंड में मुझे और एक कमाल की बात लगी, जो नेकबैंड है वो फर्मवेयर अपडेट को सपोर्ट करता है। इन फ्यूचर नेकबैंड में कोई बग या इशू आता है तो कंपनी उसे फर्मवेयर अपडेट के थ्रू सॉल्व कर सकती है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि कंपनी आपको इस बजट में फर्मवेयर अपडेट भी प्रोवाइड कर रही है। इसके कंफर्ट की बात करूँ, इसके जो ईयरबड्स है बहुत स्मॉल साइज़ में आते हैं। आपके कानों का साइज़ कुछ भी हो, इसके जो ईयरबड्स है आपके कानों में बहुत सिक्योरली फिट हो जाते हैं। आपको मूवी देखना हो या गेमिंग करनी हो या फिर रनिंग या वर्कआउट करना हो, आप इस नेकबैंड को लॉन्ग टाइम तक अपने कानों में कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। इसकी माइक क्वालिटी पे बात करने से पहले इसका मैंने आउटडोर में माइक टेस्ट किया हूँ तो पहले उसे सुन लेते हैं। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। जो कॉल है वो रिसीवर एंड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग्राउंड में हूँ तो काफी लोग भी ग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे। साथ में बहुत सारी गाड़ियां भी आ रही जा रही हैं, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि आउटडोर कॉलिंग करते समय जो नेकबैंड का ENC फीचर है वो कैसे वर्क करता है।
डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड में कॉल नॉइस के लिए ANC फीचर का यूज किया गया है और ये फीचर इंडोर और आउटडोर कॉलिंग के टाइम बढ़िया काम करता है। काफी हद तक जो बैकग्राउंड नॉइज है उसे रिड्यूस कर देता है। तो ओवरऑल इसके माइक क्वालिटी की बात करूँ, जितना मैंने यूज किया उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ कि इंडोर या आउटडोर आपको जो कॉल क्वालिटी मिलेगी बहुत बढ़िया मिल जाती है इससे। डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड में आपको 88 ms की सुपर लो लेटेंसी मिल जाती है। और इसके गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए इसके मल्टी फंक्शन बटन को आपको ट्रिपल प्रेस करना होगा, जिससे इसका जो गेमिंग मोड है वो ऑन हो जाता है। या आप Realme लिंक ऐप के थ्रू भी इसके गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेटेंसी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपने गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। गेमिंग के टाइम जो लाउडनेस है आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है इसमें। इससे आपको लैग फ्री और स्मूथ गेमिंग मिलने वाली है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह बहुत करते हो और एक नेकबैंड सर्च कर रहे हो 1000 से 1500 रुपए के प्राइस में, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये। Wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. इसकी लाउडनेस को चेक करने के बाद इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड में 11.2 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर का यूज़ किया गया है। इसका जो साउंड है आपको लाउड एंड क्लियर मिलने वाला है। अगर आप बेस लवर है, हाई बेस सुनना पसंद करते हैं तो इसका बेस आपको पसंद आएगा। वोकल्स भी क्लियर है, बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट के साउंड आते हैं वो भी आपको क्लियर सुनाई देंगे। डिस्टॉर्शन की बात करूँ, अगर आप वॉल्यूम को 90% के ऊपर ले जाते हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी में आपको डिस्टॉर्शन फील होगा। पर आप Realme लिंक ऐप का यूज़ करके साउंड इफेक्ट को बैलेंस में सेट करते हैं तो इससे आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी मिलती है और आप फुल वॉल्यूम पे भी सुनते हो तो आपको डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा, लेकिन आपको बेस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके चार्जिंग टाइम और बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो नेकबैंड है उसे मैंने 5 वाट के चार्जर से चार्ज किया हूँ। लगभग पौने 2 घंटे के आसपास में जो नेकबैंड है वो फुल चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज करने के बाद और फुल वॉल्यूम पर अगर आप सुनते हो तो आपको 12 घंटे का प्ले टाइम, वहीं अगर आप 50 to 70% की वॉल्यूम पर सुनते हो तो इस नेकबैंड से आपको अराउंड 15 से 16 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। अगर आप 1000 से 1400 रुपए के प्राइस में गेमिंग नेकबैंड सर्च करो जिसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और माइक क्वालिटी अच्छी हो तो नो डाउट डीजो वायरलेस पावर नेकबैंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।